Hello students, hi everyone, welcome to Learning Commerce once again. Today we are going to start the chapter 5 of your macroeconomics, that is balance of payments. आज इस क्लास के अंदर हम बैलेंस पेमेंट्स होता क्या है, साथ साथ उसका स्ट्रक्चर में, साथ साथ करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज इसकी क्लास के अंदर. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो आज इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस पेमेंट्स होता क्या. पहले मीनिंग की बात करते हैं. हमारे देश के रेजिडेंट्स और फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे हम लोग इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो कंपनीज हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे 1000 करोड़ की हो. मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हमारे देश के रेजिडेंट्स और फॉरेन कंट्रीज के रेजिडेंट्स के बीच में होगा किसी भी टाइम पीरियड के दौरान. यानी एक तरीके से सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपए से लेकर 1000 करोड़ की हो, उन सबका समराइज रिकॉर्ड रखा जाता है. जो भी हमारे देश के रेजिडेंट्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उनका फॉरेन कंट्रीज में रस्ट ओवर तक कोई भी हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखा जाएगा. दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अब इसको और कंटिन्यू करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 2 पार्ट्स में एक हम इसको क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड बोल रहे हैं. क्रेडिट साइड को वो आइटम्स आएंगे जो क्रेडिट आइटम्स ट्रीट करेंगे और डेबिट साइड में हम डेबिट आइटम्स ट्रीट करेंगे. अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत रहना कि डेबिट साइड तो इधर होती है, क्रेडिट साइड इधर होती है. एक्चुअली में क्रेडिट आइटम्स है जिसको मैंने क्रेडिट साइड लिखा है, और डेबिट आइटम्स है जिसको हम डेबिट आइटम्स बोल रहे हैं. तो जिन भी ट्रांजैक्शंस देश के अंदर रिसीव्स हो रहा है, पैसा आ रहा है, वो क्रेडिट आइटम्स कहलाती हैं जिससे इनफ्लो हो रहा है, और जिन ट्रांजैक्शंस आउटफ्लो हो रहा है वो सब डेबिट आइटम्स कहलाती हैं जिसको पेमेंट साइड पे शो करते हैं. तो लेफ्ट साइड रिसीट साइड है और राइट साइड हमारी पेमेंट साइड है. फॉर एग्जांपल हमारा पहला जो पार्ट है इसका वो है कंपोनेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इधर इंपोर्ट ऑफ गुड्स. अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से पैसा आ रहा है, और जब पैसा आ रहा है इसको अब रिसीट साइड में शो करेंगे. तो ये हमारी कहलाती है विजिबल आइटम्स. अगर इंपोर्ट्स हैं तो हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट्स कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगी हमारे पास डेबिट आइटम्स जिसको हम आउटफ्लो की तरह दिखाएंगे. तो जिन ट्रांजेक्शन से पैसा आ रहा है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रिसीट साइड पर, और जिन ट्रांजेक्शन से पैसा जा रहा है यानी इंपोर्ट से, वो विजिबल आइटम्स में हमारे पास आउटफ्लो के अंदर कैटेगरी में आ जाएगा. विजिबल आइटम्स इसलिए हैं क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम कस्टम अथॉरिटीज. लेकिन दूसरे होते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो इनविजिबल हैं. सर्विसेज हम देख नहीं सकते, गुड्स देख पा रहे हैं, सर्विसेज देख नहीं सकते, इसलिए हम इनविजिबल आइटम्स में ट्रीट करते हैं. अगर हम फॉरेन कंट्री में सर्विसेज दे रहे हैं तो उनसे पैसा आएगा तो उसको हम क्रेडिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड पे शो करेंगे, और अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो उसको हम डेबिट आइटम्स की तरह पेमेंट साइड पे शो करेंगे. थर्ड हमारा आइटम है ट्रांसफर्स का. ट्रांसफर्स वो होती हैं जो अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वहां से कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न में, और अगर मिल रहा है तो हम उसके बदले में कुछ दे नहीं रहे. तो एक वन वे ट्रैफिक की तरह है जिसको यूनिलेटरल या अनरेक्विटेड ट्रांसफर रिसिप्ट्स बोलते हैं. अगर हमें कुछ मिल रहा है और हम पेमेंट करेंगे तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स कैटेगरी में चला जाएगा राइट साइड पर. और फोर्थ हमारे पास है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स. कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिनसे देश के एसेट्स और लायबिलिटीज पर असर पड़ता है. इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम आगे टॉपिक्स के अंदर. तो पहले मैंने बता दिया कि जो 4 साइड्स हमारे पास हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं 2 साइड्स पर. पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स. दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स. थर्ड ट्रांसफर रिसिप्ट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, एंड फोर्थ लास्ट में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स. ये दोनों साइड का टोटल किया जाता है और टोटल करके हमेशा दोनों तरफ बैलेंस बराबर आता है, एक बैलेंस शीट की तरह. अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की. ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर पूरे चैप्टर में काम आएगा. इसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है यानी गुड्स का, सिर्फ जो विजिबल आइटम्स हैं गुड्स का एक्सपोर्ट और गुड्स का इंपोर्ट, सिर्फ इस आइटम को पकड़ते हैं और इसका डिफरेंस पकड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो फर्स्ट हम डिफरेंस पकड़ रहे हैं बीओटी और बीओपी के बीच में, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो बीओटी है इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ मटेरियल गुड्स दैट इज विजिबल आइटम्स ओनली. सिर्फ विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस ले लिया जाए तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. मतलब इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही इंक्लूड करेंगे. बीओपी जो बैलेंस पेमेंट्स है उसके अंदर चारों ट्रांजैक्शंस आती हैं. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इसमें आ रही है बाकी इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें आएंगे, ऐसा नहीं, चारों. यानी इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड द रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज. हमारे देश के रेजिडेंट्स कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनीज हो या सरकार हो, हमारे देश के रेजिडेंट्स और फॉरेन कंट्रीज के रेजिडेंट्स के बीच में एक टाइम पीरियड में जितनी भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हर तरीके की, चाहे विजिबल हो या इनविजिबल हो. यानी इसके अंदर विजिबल आइटम्स भी आती हैं,
इनविजिबल आइटम्स भी आती हैं, ट्रांसफर्स भी आती हैं और कैपिटल ट्रांजेक्शंस भी आती हैं। एक तरीके से बीओपी जो है वो एक बेटर पिक्चर शो करेगा क्योंकि इसमें सारी ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड करते हैं। बीओटी को नैरो कंसेप्ट माना जाता है क्योंकि बीओटी एक पार्ट है। बीओपी के 4 कंपोनेंट्स थे और उसमें से ऊपर का पार्ट, फर्स्ट पार्ट एक छोटा सा पार्ट है उसका। इसका मतलब बीओटी नैरो कंसेप्ट है क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ बीओपी का एक छोटा सा कंपोनेंट लेके चल रहा है। ओके, लेकिन बीओपी एक वाइडर कंसेप्ट ट्रीट किया था क्योंकि बीओटी का पार्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो बीओटी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए ये वाइडर कंसेप्ट है, जबकि ये इसका हिस्सा है, इसलिए इसको नैरो कंसेप्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर एक एक ट्रांजेक्शंस के अंदर जो हमारा बीओटी बनता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। या तो बीओटी हमारा बैलेंस्ड होता है या अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होता है? जब देश के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बराबर हों, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बीओटी। लेकिन 2 आइटम्स बनती है अनफेवरेबल और फेवरेबल, जो बनती है अगर ये बैलेंस्ड ना हो, यानी कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हो या कभी इंपोर्ट ज्यादा हो। अगर देश के एक्सपोर्ट ज्यादा है यानी कि इनफ्लो ज्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले में, पेमेंट के मुकाबले में, तो हमारा फेवरेबल बीओटी कहलाएगा। और अनफेवरेबल कब कहलाएगा? जब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट्स कम हो। ये दोनों पार्ट जो हमारे हो गए ये अनबैलेंस्ड के हो गए क्योंकि दोनों में से एक चीज ज्यादा, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा कभी इंपोर्ट ज्यादा। लेकिन जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो गए तो उसको बैलेंस्ड बोलते हैं। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो फेवरेबल और जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो अनफेवरेबल। अब इसमें एक एक आइटम को पकड़ते हैं। जो हमारे पास पहली आइटम थी उस स्ट्रक्चर के अंदर होती है विजिबल आइटम्स की। विजिबल आइटम्स के अंदर वो सारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स आते हैं जिनको हम देख सकते हैं, विच आर रिकॉर्डेड। इनको हम पोर्ट्स पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट पर, शिप्स पोर्ट पर, कस्टम्स अथॉरिटीज के पास इसको वेरीफाई किया जा सकता है। या किसी मटेरियल से बने हुए हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कस्टम ऑफिसर्स में। ये कहलाती हैं सारी विजिबल आइटम जो कि गुड्स कहलाती हैं। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। दूसरा हमारा आता है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में आती हैं हमारी फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये वो चीजें जिनको हम देख नहीं सकते। तो इसमें जो पैसा मिलता है सर्विसेज का मिलता है। सर्विसेज 2 तरह की होंगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज। पहले बात करते हैं फैक्टर सर्विसेज की। तो फैक्टर सर्विस यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल से जुड़ी हुई सर्विसेज होती हैं, जैसे सैलरीज एंड वेजेस हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी से इनकम रेंट हो गया, या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर इनकम आ रही है, रिटर्न आ रहा है, या फॉरेन लोन्स दे रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, या एनआरआईज रेमिटेंस देते हैं। तो अगर वहां से ये चीजें आ रही हैं तो रिसिप्ट साइड पर, और यहां से जा रही हैं तो पेमेंट साइड पर। ओके, तो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल की बात कर रहे थे, लैंड यानी प्रॉपर्टी के बदले में इनकम वहां से आ रही है तो रिसिप्ट्स और जा रही है तो पेमेंट। सैलरी एंड वेजेस वहां से आ रही है तो रिसिप्ट्स और जा रही हैं तो पेमेंट्स। तो इसी तरीके से जो भी चीज, जिन ट्रांजैक्शन से लैंड, लेबर, कैपिटल वाली सर्विसेज से पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट साइड पर यानी कि क्रेडिट आइटम्स, और जिन ट्रांजैक्शन से पैसा जा रहा है वो पेमेंट साइड यानी कि डेबिट आइटम्स कहलाती हैं। दूसरी नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज फॉर एग्जांपल शिपिंग, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रैवल, सॉफ्टवेयर, यानी जो फैक्टर्स नहीं है उनके अलावा सारी सर्विसेज हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं। अब ये ऐसे आइटम्स हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे शिपिंग है। शिपिंग का एग्जांपल दें अगर हम, तो अगर मैं सामान अपने शिप्स के थ्रू फॉरेन कंट्री में भेजता हूं तो वहां जो पैसे मिलेंगे या तो सामान भेजने वाले को मिलेंगे अपने सामान के, और मुझे शिप के पैसे नहीं, शिप के सर्विसेज के पैसे मिल रहे हैं। और सर्विसेज को नहीं देख पा रहा, शिप को नहीं बेच रहा मैं, पर शिप के पैसे नहीं मिल रहे, शिप की सर्विसेज पैसे मिल रहे हैं। ऐसी बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, तो ये सब सर्विसेज नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफर। तीसरा, ट्रांसफर्स वो हैं जैसे बताया था जिसके बदले में हमें रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, या तो दे रहे हैं तो रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा उसके बदले में, या फिर मिल रहा है तो उसके बदले रिटर्न कुछ दे नहीं रहे। ये सब रिसिप्ट्स हैं जो एक देश के रेजिडेंट्स को मिलते हैं दूसरे देश के रेजिडेंट से विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, या पेमेंट करते हैं या मिलता है, बदले में कुछ लेना देना नहीं होता, जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेज, इंडेमनिटीज, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें जो बैलेंस आता है, विजिबल ट्रेड का हो, इनविजिबल आइटम का हो या ट्रांसफर्स का हो, इन सब के टोटल नेट बैलेंस को बोलते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसमें हम डिफरेंस पकड़ते हैं अभी हम बाद में, लेकिन पहले आपको एक चीज बता दूं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन जो हमारे पास हैं, ये सब इधर से उधर से दोनों से, वो हमारी कहलाती है करंट अकाउंट के आइटम्स। और जो फोर्थ वाली आइटम है ये हमारी है कैपिटल अकाउंट की। तो करंट और कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन करंट की होंगी और फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारी कैपिटल की होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अकाउंट के बारे में। सबसे पहले तो करंट अकाउंट होता क्या है? करंट अकाउंट में आती हैं वो सारी ट्रांजेक्शंस जो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से और ट्रांसफर से, यानी फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन आपकी हो गई।
इसके अंदर देश की इनकम, करंट इनकम शो होती है जो भी जनरेट हुई है बाहर से। विजिबल हो, इनविजिबल हो, हर टाइप के आइटम्स इसके करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। और ये जरूरी नहीं कि बैलेंस हो, बीओपी जो बनता है वो टोटल दोनों तरफ बैलेंस आता है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस होना कंपलसरी नहीं है। इसमें सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी। अगर रिसिप्ट ज्यादा हैं पेमेंट से तो सरप्लस आ जाएगा, और पेमेंट ज्यादा हैं सरप्लस के मुकाबले, रिसिप्ट के मुकाबले तो डेफिसिट आ जाएगा। इसमें आपको पेमेंट्स और रिसिप्ट से डिफरेंस शो करेगा, जो भी देश के अंदर करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं और कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका डिफरेंस पता लगेगा पेमेंट्स और रिसिप्ट का इस करंट अकाउंट के अंदर। अब अगर डेफिसिट हो रहा है करंट अकाउंट के अंदर, मींस हमें हो सकता है लोन लेना पड़े उसको बराबर करने के लिए। तो डेफिसिट इन करंट अकाउंट का मतलब है हमारी पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ सकता है। और अगर सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस की वजह से हो सकता है हमारे पास रिसिप्ट ज्यादा है, तो हम किसी को, कंट्री को लोन दे भी सकते हैं। ठीक है। अब करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला क्या था, विजिबल आइटम्स थी, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, और दूसरे इनविजिबल आइटम्स थी, यानी कि नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, और साथ में ट्रांसफर्स भी। इन सब जो आइटम्स हैं ये करंट अकाउंट का हिस्सा बनते हैं। इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज बताई थी मैंने आपको। नॉन फैक्टर सर्विसेज जो कि ट्रांसपोर्टेशन आती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, सब कुछ आता है। अगर हम लोगों ने सर्विसेज दी हैं फॉरेन कंट्रीज में, वहां से पैसा आएगा तो वो क्रेडिट साइड पे यानी क्रेडिट आइटम से ट्रीट करेंगे। और दूसरा, अगर हम लोगों ने हमने सर्विसेज ली हैं फॉरेनर से, तो उसके बदले में जो आइटम्स की पेमेंट करेंगे वो हम डेबिट आइटम्स की तरह डेबिट में शो करेंगे। ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर इनकम आती है, जैसे हमारी इंटरेस्ट पेमेंट हो गई फॉरेन लोन्स पर, या प्रॉफिट्स का ट्रांसफर हो गया, पेटेंट्स की इनकम, रॉयल्टीज की इनकम। अगर कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट करते हैं, फॉरेनर्स करते हैं हम लोगों को, तो हमारे लिए रिसिप्ट साइड पर, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर हम फॉरेनर्स को पे करते हैं तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारा बताया करंट अकाउंट के बारे में। उसका दो ट्रांजेक्शन होगी, विजिबल, इनविजिबल, और तीसरा हमारा है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स जैसे बताया था, पेमेंट्स भी हो सकते हैं, रिसीट्स भी हो सकती हैं, यानी कि इसके अंदर फॉरेन गिफ्ट्स हैं, ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, मिलिट्री एड है, टेक्निकल असिस्टेंस है, यानी इनको अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। ये रिसीट्स से पेमेंट्स वो हैं जो होती तो हैं लेकिन इसके बदले में कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। इन ट्रांजैक्शंस को हम फिर वो क्लासिफाई करते हैं, कुछ ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं। जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस है वो गवर्नमेंट करती है, जैसे फॉरेन डोनेशंस, फॉरेन एड। जबकि प्राइवेट ट्रांसफर्स जो होते हैं ये हमारे देश की इंडिविजुअल रेजिडेंट्स या इंडिविजुअल कंपनीज जो होती हैं वो दूसरे देश की कंपनीज और इंडिविजुअल के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं गिफ्ट्स और डोनेशंस में, तो वो कहलाती है हमारी प्राइवेट ट्रांसफर्स। तो अगर की पेमेंट करेंगे हम तो वो डेबिट आइटम्स की तरह पेमेंट साइड पे आएगी, और अगर वहां से पैसा मिलता है तो उसको हम क्रेडिट आइटम्स की तरह हम शो करेंगे लेफ्ट साइड पर। ये बैलेंस हो, विजिबल ट्रेड हो, इनविजिबल हो या ट्रांसफर्स हो, इन सब को हम करंट अकाउंट का हिस्सा बनाते हैं। तो आपको मैंने आज बताया सारा बीओपी के बारे में, बीओपी का स्ट्रक्चर, साथ में करंट अकाउंट की डिटेल्स सारी बताई हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ डिफरेंस बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब अगली क्लास के अंदर मैं कैपिटल अकाउंट और उससे जुड़े हुए आइटम्स के बारे में ट्वीट करूंगा। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू, गुड बाय वंस अगेन।